90% बिजनेस इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब होता है, बल्कि वो सही समय पर खुद को बदल नहीं पाते। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने लगभग खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन फिर ऐसा कमबैक किया कि आज पूरी दुनिया उसे हर एक जगह, हर एक व्यक्ति यूज करता है। लेकिन इस कहानी का एक ट्विस्ट है, वो जानकर आप अपने बिजनेस के बारे में दोबारा सोचने लगेंगे। साल था 2008 का। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी नेटफ्लिक्स उस समय डीवीडी रेंटल बिजनेस में थी। एक बहुत बड़े खतरे में आ गई। लोग डीवीडी मंगवाते थे, कुछ दिनों का इंतजार करते थे और फिर डीवीडी में फिल्म देखते थे। लेकिन उसी समय इंटरनेट धीरे धीरे तेज हो रहा था। एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा था, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का। अब यहां पर नेटफ्लिक्स के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को पकड़कर बैठे रहे, या फिर सिर्फ डीवीडी ही पार्सल करे, खुद को पूरी तरह से बदल ले। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर वो स्ट्रीमिंग में जाते तो उनका खुद का डीवीडी का बिजनेस खत्म हो जाता, मतलब खुद की ही कमाई को कुल्हाड़ी से मारना। और यहीं पर नेटफ्लिक्स ने जो डिसीजन लिया वो बहुत रिस्की था, और उनके खुद के कस्टमर्स भी उनसे नाराज हो गए। इतना नाराज कि लाखों लोगों ने डीवीडी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स ने समझ लिया था कि फ्यूचर बदल रहा है। उन्होंने एक चीज नोटिस करी, लोग कन्वीनियंस चाहते हैं। कोई भी डीवीडी आने का इंतजार नहीं करना चाहता, वो चाहते हैं कि बस क्लिक करो और मूवी चालू हो जाए। तो नेटफ्लिक्स ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जितना सुनने में आसान और मजेदार लगता है उतना होता थोड़ी ही है। शुरुआत में सब गलत होता चला गया। सर्वर क्रैश हो गए, कंटेंट लिमिटेड था, यानी कि फिल्में और सीरियल्स, लोग कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने एक चीज सही करी, उन्होंने अपने यूजर्स को समझा। उन्होंने डेटा यूज किया, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, किसे क्या चीज ज्यादा पसंद आ रही है, कौन कौन से जॉनर का कंटेंट देख रहा है। और फिर उन्होंने सिर्फ कंटेंट दिखाना बंद कर दिया और बल्कि खुद का ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और यहीं से उनकी कहानी पलटी और उनके सुनहरे दिन आ गए, है ना? नहीं, लेकिन असली गेम अभी बाकी था। नेटफ्लिक्स ने अपना पहला ओरिजिनल शो लॉन्च किया, हाउस ऑफ कार्ड्स, और ये गैम्बल था। लेकिन ये गैम्बल भी हिट नहीं हुआ, बल्कि सुपर डुपर हिट हुआ। अब नेटफ्लिक्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, वो क्रिएटर बन चुका था। अब कंपटीशन उनसे डरने लगा था और धीरे धीरे नेटफ्लिक्स ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। अब सवाल यह है कि इस कहानी से आप अपने बिजनेस के लिए क्या सीख सकते हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आपका बिजनेस बदल सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, चेन से मत डरो। नेटफ्लिक्स अगर डीवीडी बिजनेस से ही चिपका रहता तो आज उसका नाम भी नहीं होता, और उसका भी वही हाल होता जो नोकिया और कोडेक का हुआ। तो यहां पर लेसन क्या है? अगर मार्केट बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। सिर्फ दुकानों से काम नहीं चलेगा, आपकी दुकान को ऑनलाइन आना पड़ेगा, यानी कि इंस्टाग्राम पर। मार्केट के लोग इंस्टाग्राम पर रील बना बना के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक दुकान लेके बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे। दूसरा पॉइंट है, कस्टमर्स को समझो, प्रोडक्ट को मत बेचो। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी नहीं बेची, उन्होंने कन्वीनियंस बेची। लेसन क्या है? तुम क्या बेच रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर क्या चाहता है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करके भी कोई बिजनेस बड़ा ब्रांड बन सकता है? नहीं, आपको मार्केटिंग प्लान भी आने चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर #businessonline इंस्टाग्राम ढूंढ के उस पर DM कर सकते हैं।